सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है। बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, दर्शकों के लिए एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर अब जो मानसी है उसने आकर सब कुछ खराब कर दिया है। माहौल अचानक से बदल जाता है, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। क्योंकि असल में यहां पर गोपाल जी जब अपने ऊपर ले लेते हैं सारा इल्जाम, तो उसके बाद अब आर्य कहता है कि गोपाल जी ऐसा कर ही नहीं सकते। आर्य के चेहरे पर पूरा भरोसा साफ झलकता है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है क्योंकि इंसान को देखकर पता चल जाता है कि वो किस तरीके का है। अगर उनसे एक्सीडेंट होता तो वो उसी समय बता देते। जिसके बाद यहां पर झंडे कहता है कि देख ले यार, हालात को समझते हुए दोस्ती निभाते हुए। जिसके बाद वो कहता है कि हां, तुम जाओ और उनकी बेल कराओ। यह सुनते ही उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन यहां पर अनु वो बहुत ही खुश भी हो जाती है जब झंडे जाकर बेल कराता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार खुशी के। लेकिन वहां पर मानसी पहुंच जाती है मीरा के भड़काने पर और जाकर खूब ड्रामा क्रिएट करती है। माहौल फिर से गर्मा जाता है और कहती है कि ब्रो, इन लोग मुझे एक बात बताओ, इस अनु के लिए आप इतना क्यों करते हो और आखिर आपका इससे रिश्ता क्या है। सवालों की बौछार से माहौल भारी हो जाता है। जिसके बाद यहां पर वह कुछ भी नहीं बोलता। तो तभी यहां पर मानसी अनु के पास जाती है और कहती है कि पता है अमीर लोग ना बहुत चैरिटी करते हैं, तुम वही चैरिटी हो, समझी। ये शब्द अनु के दिल को तोड़ देते हैं। जिसके बाद अनु को बहुत ही बुरा लगता है और यहां पर वो चली जाती है, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए। जिसके बाद यहां पर अब जो आर्य है वह कहता है कि अनु तुम चिंता मत करो, मैं 48 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे पापा को इनोसेंट प्रूव करवाऊंगा। आर्य का आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। जिसके बाद यहां पर अनु कहती है कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पापा को खुद इनोसेंट प्रूव करवा सकती हूं, अपने आत्मसम्मान के साथ। जिसके बाद वह वहां से गुस्से में चली जाती है। तभी आर्य सोच लेता है कि वह पुष्पा जी और गोपाल जी दोनों को इस केस से बाहर निकालेगा, वह भी बाइज्जत। आर्य के इरादे अब और भी मजबूत हो जाते हैं। जिसके बाद आप देखने वाले हैं सीरियल में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। क्योंकि यहां पर जो मीरा है उसने यह सारा खेल रच तो दिया है रघु के साथ मिलकर। साजिश पूरी तरह से रची जा चुकी है, लेकिन बेचारा रघु वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि यहां पर अब असल में होगा कुछ ऐसा कि जब मोहल्ले का सीसीटीवी चेक होगा कि आखिर उस समय घर से कौन कौन निकला था, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। तो गोपाल जी और पुष्पा जी वो दोनों घर में ही थे, बल्कि बस वो चाबी लेने के लिए बाहर तक गई थी। जिसके बाद यहां पर वो देखने वाले हैं कि उस समय रघु लेकर निकला है गाड़ी को, और उसके बाद अब यहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होगा। सच सामने आते ही सब हिल जाएगा। जिसके बाद यहां पर रघु को छोड़ने नहीं वाला है अब आर्य, लेकिन रघु तो पहले से ही यहां से गायब हो चुका है। हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो यहां पर मीरा अभी तो बच जाएगी, लेकिन आने वाले एपिसोड में उसका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। क्योंकि अनु और वो अब आमने सामने आने वाले हैं। क्योंकि अनु को पता चलने वाला है और डाउट होने वाला है कि मीरा मैडम कुछ तो गड़बड़ कर रही है। क्योंकि यह हर बार कुछ ना कुछ करती हैं और मुझे फंसाने की कोशिश करती हैं। तो इस बार तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूं, इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना तो यह मुझे मेरी फैमिली को टॉर्चर करते ही रहेंगी। इस बार इन्हें नहीं छोड़ सकती मैं। तो क्या अनु और आर्य मिलकर अब मीरा को सबक सिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जहां गोपाल जी हो गए हैं अरेस्ट और यह सब पता चलने वाला है अब अनु को। अचानक से अनु की दुनिया जैसे थम सी जाती है। जिसके बाद पुलिस वाला उसे फोन करके बताता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं। अनु शर्मा बात कर रही हैं आप? इस फोन कॉल के साथ ही कहानी में तूफान आ जाता है। जिसके बाद अनु कहती है कि हां। तभी वह कहते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन आना होगा।
जिसे सुनने के बाद वो शॉक रह जाती है। अनु के हाथ से फोन गिरते गिरते बचता है और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ अब जो मीरा होती है वो मानसी को यह खबर देती है कि पता चल गया है कि मां का एक्सीडेंट किसने किया है। मीरा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जिसके बाद वह भी उसे बता देती है और यहां पर झंडे भी पहुंच जाता है अब आर्य के पास कि आखिर पता चल गया है कि मां का एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। जिसके बाद आर्य जैसे ही यह बात सुनता है वह कहता है कि कौन है वह, बता, मैं उसे जान से मार। आर्य का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगता है। तभी वहां पर रोक लेता है उसे झंडे और कहता है कि रुक जा, रुक जा, इससे पहले कि तू कुछ और बोले मैं उसका नाम बता देना चाहता हूं। माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, जिसके बाद वह बताने वाला है गोपाल जी, हां, अनु के पापा, जिसे सुनने के बाद शौक रह जाएगा आर्य कि आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे, वो तो कर ही नहीं सकते। आर्य को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। जिसके बाद यहां पर अब जब सब लोग यहां पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे तो अनु को तो अपने पापा पर पूरा विश्वास होगा। अनु की आंखों में भरोसा और दिल में हिम्मत होती है, लेकिन यहां पर उसके पापा खुद ही कहेंगे कि मैंने एक्सीडेंट किया था। यह सुनकर अनु अंदर से टूट जाती है। लेकिन इसके बाद अब जब अनु को डाउट होगा तो वह खुद सच का पता लगाने के लिए कहेगी। अनु की आवाज में मजबूती होती है, लेकिन आर्य वो इस जिद पे अड़ जाएगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर यह बोल रहे हैं तो इन्होंने ही किया है और अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद यहां पर अनु उसे समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज मान जाओ, मेरे पापा ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते, और अगर उनसे यह सब हुआ होता ना, वो मुझे पहले ही बता चुके होते। पक्का यह किसी दबाव में है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिसके बाद अब यहां पर सच का खुलासा होगा और यह पता चलने वाला है कि एक्सीडेंट तो उसने किया ही नहीं था, बल्कि एक्सीडेंट तो किसी और ने किया था। कहानी अब और गहराती चली जाती है। बस वह तो पुष्पा जी को बचाने के लिए उसका इल्जाम अपने सर ले रहा था, क्योंकि यहां पर उसे लगता है कि पुष्पा जी से जो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जिस गाड़ी में टक्कर लगी थी उस गाड़ी के अंदर वो थी। लेकिन असल में तो उस गाड़ी में वो थी ही नहीं, वह तो खाली गाड़ी थी जिसमें टक्कर लगी थी। यह सच्चाई सबको हैरान कर देती है। जिसके बाद यहां पर अब पुष्पा जी समझाने वाली हैं कि मेरे से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है गोपाल जी, अब गलत कर रहे हैं। जहां पर अब वह सबको सच भी बताएगा तो कोई इस भी बात पर यकीन नहीं करेगा। हालात और भी ज्यादा उलझ जाते हैं। तो यहीं पर अब सीसीटीवी फिर से देखे जाएंगे मोहल्ले के, और वहीं पर पता चलने वाला है कि गोपाल जी और पुष्पा जी दोनों तो उस समय अपने घर में थे। उन्हें तो इस बारे में कुछ खबर ही नहीं है, बल्कि रघु कुछ समय पहले वहां से निकल कर गया है। सच अब साफ साफ सामने आ चुका है। तो बेचारे रघु को अब कौन बचाएगा आर्य के इस गुस्से से? यह देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्या अनु और आर्य इस बार इसे छोड़ेंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।